एक और मेथड देखते हैं अल्कीन प्रिपरेशन की, वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से भी अल्कीन बनाया जा सकता है। कैसे, समझते हैं। एल्कोहल्स ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस अल्कीन्स। सिंपल है, एल्कोहल को हीट करना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ, तो अल्कीन बन जाता है। क्या हम सब जानते हैं एल्कोहल्स क्या है? हमको पता होना चाहिए। एल्कोहल्स वो कंपाउंड होता है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो एल्कोहल को हीट करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या पॉइंट लिखा गया है? कहा गया है कि द रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों डिहाइड्रेशन कहते हैं वो भी एग्जांपल में समझ में आएगा। और एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल्सो अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये भी बीटा एलिमिनेशन है। जैसे इससे पहले की एक मेथड हमने देखी थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो भी बीटा एलिमिनेशन था, ये भी बीटा एलिमिनेशन है। ठीक मैकेनिज्म वैसा ही है, तो याद रखने के लिए आसान है। अब एक एग्जांपल जल्दी से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास एक एल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे। ऑब्वियसली जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसको अल्फा कार्बन बोलना चाहिए, तो इसको अल्फा कार्बन बोल देंगे। और ये बीटा कार्बन होगा क्योंकि ये अल्फा से बॉन्डेड है, और अल्फा से जो बीटा से जो बॉन्डेड होता है वो गामा कार्बन होता है, तो इसको गामा बोल देंगे। इस तरह से हमारे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम लोगों ने हीट किया, तो बीटा एलिमिनेशन कराना है। बीटा एलिमिनेशन कैसे कराते हैं? एक तो फंक्शनल ग्रुप, पहले हेलोजन हुआ करता था, इस बार OH है तो OH हटेगा और बीटा पे से हाइड्रोजन हटेगा, यानी यहां से OH और बीटा पे से लगा हुआ एक हाइड्रोजन हटा देंगे, यानी OH और H ये दोनों यहां से रिमूव हुए, एलिमिनेट हुए, और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, अल्फा पे से हटा है इसलिए और बीटा पे से हटा इसलिए इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बाय प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा? OH और एक H, यानी OH और H मिलके क्या बनते हैं? H2O, यानी H2O रिमूव हुआ। तो पूरी रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट पे से H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन कहा गया है। वाटर का रिमूवल जब भी होता है तो इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, इसीलिए एक तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, और अल्कीन बन गया। तो सेम वही मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म उसी तरह से याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार अल्फा कार्बन हमारा ये सेंटर में है, दो बीटा कार्बन है, लेकिन दोनों ही बीटा कार्बन एक जैसे हैं, चाहे लेफ्ट से रिमूव करें हाइड्रोजन चाहे राइट से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इस वाले कंपाउंड में देखेंगे, फिर से हमारे पास दो बीटा कार्बन है इस तरह से। इस बार फर्क पड़ेगा अगर हम लेफ्ट से हटाएं या राइट से हटाएं। तो इस बार सेडजेफ रूल अप्लाई करेंगे, जैसे पिछली मैकेनिज्म में देखा था, क्योंकि सेम मैकेनिज्म यहां पे भी है तो सेडजेफ रूल यहां पे भी अप्लाई करते हैं। तो सेडजेफ रूल अप्लाई करेंगे तो किधर से हटाना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन उधर से हटाएंगे, ताकि अल्कीन जो बने वो सिमेट्रिकल अल्कीन बने, क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो वही मेजर होगा। तो डेफिनेटली राइट साइड वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन हटेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। मुझे लगता है कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी। यानी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म एग्जैक्टली इससे पहले वाली मेथड की जैसे ही थी, तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। अब इसी में एक आखिरी मेथड भी है हमारे पास अल्कीन प्रिपरेशन का, जो हमको 11th क्लास में सीखना है, तो वो भी जल्दी से देखते हैं। वो है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड से अल्कीन बनाया जा सकता है। लेकिन ये विसिनल डाइहैलाइड क्या चीज है, पहले इसको समझते हैं। द कंपाउंड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड हों। एक हैलोजन एटम अटैच होता है तो उसे हैलो अल्केन कहते हैं। इसमें 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड होने चाहिए, वो भी एडजेसेंट कार्बन्स पे। एडजेसेंट मतलब बगल वाले कार्बन्स पे, एक दूसरे के अगल बगल वाले कार्बन्स पे। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये भी एक तरह का हैलो अल्केन ही हुआ। हैलोजन अटैच्ड है हाइड्रोकार्बन ग्रुप पे, लेकिन एक हैलोजन नहीं है, 2 हैलोजन है, और वो भी एक दूसरे के बगल में है, एडजेसेंट में है। तो जैसे कि एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें 2 ब्रोमीन अटैच्ड हैं इस पूरे कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में। एक इस कार्बन पे है, जबकि दूसरा ब्रोमीन इस एडजेसेंट वाले कार्बन पे लगा हुआ है। तो इस तरह से इस पे 2 ब्रोमीन यानी 2 हैलोजन एटम्स हैं और दोनों एडजेसेंट पे है। एक इस कार्बन पे होता और एक इस कार्बन पे होता, तो फिर उसको विसिनल डाइहैलाइड नहीं कहते, सिर्फ डाइहैलाइड कहते। विसिनल का मतलब यह कि विसिनिटी में होना चाहिए। विसिनिटी यानी कि एकदम बगल में होना चाहिए। इस कार्बन पे है तो इसके बगल वाले पे भी होना चाहिए, तो ये विसिनल डाइहैलाइड है। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब इससे कैसे अल्कीन बनाएंगे वो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। सिर्फ करना क्या है, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराना है, यानी इसमें जिंक मेटल डाल देंगे। जैसे ही जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, बड़ी आसानी से क्या होगा, इस पे से भी ब्रोमीन और इस पे से भी ब्रोमीन, दोनों ही ब्रोमीन हट जाएंगे, यानी 2 हैलोजन जो लगे होंगे दोनों ही हट जाएंगे दोनों कार्बन से, और उनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। और बाय प्रोडक्ट में दोनों ब्रोमीन हटे क्यों? जिंक की वजह से, यानी कि जिंक ने उन्हें रिमूव करवाया है, तो जिंक के साथ बॉन्डेड होंगे ZnBr2।
एक दूसरा एग्जांपल लेकर के देखें तो यहाँ पे फिर से हमें 2 ब्रोमीन दिख रहे हैं और एडजेसेंट पे हैं, तो चूंकि एडजेसेंट कार्बन पे दोनों ब्रोमीन है तो ये भी विसिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी में आएगा। अगर इसको भी हम लोग जिंक एटम के साथ हीट करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे सिंपली, तो दोनों ब्रोमीन हट के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा प्लस ZnBr2। एक बात और याद रखनी चाहिए, द रिएक्शन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन, क्योंकि हैलोजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर दोनों हैलोजन ही है, दोनों रिमूव हो रहे हैं, इसलिए डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमें एक और मेथड मिल गई जिससे हम अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्कीन प्रिपरेशन की सारी मेथड्स कंप्लीट होती हैं। इन सभी मेथड्स को हमें याद रखना है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।